भगवान कृष्ण का जीवन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जीवन कई अद्भुत और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन है। कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। वे देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। उनके जन्म के समय मथुरा के राजा कंस ने भविष्यवाणी के कारण देवकी के 8वें पुत्र को मारने का प्रयास किया। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद के पास गोकुल में छिपाकर रखा। कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अपना बचपन बिताया। इस दौरान उन्होंने कई लीलाएं की, जैसे कि पूतना वध, माखन चोरी और कालिया नाग का वध। उन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से गोपियों और गोपालकों का मन मोह लिया। जब कृष्ण बड़े हुए तो वे मथुरा वापस गए और कंस का वध किया, जिससे अपने माता पिता को मुक्त कराया। कंस वध के बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपनी प्रजा का नेतृत्व किया। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का कार्य किया और भगवद गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के गहन सिद्धांतों और कर्मयोग पर आधारित है। रुक्मिणी और अन्य कृष्ण ने रुक्मिणी सहित कई रानियों से विवाह किया। रुक्मिणी कृष्ण की प्रमुख पत्नी मानी जाती हैं। द्वारका लीला और प्रस्थान अंत में कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय द्वारका में बिताए। उनके प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कृष्ण का जीवन आदर्श, प्रेम, नीति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ उनके जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं दी गई हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। कंस, जो देवकी का भाई था, ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचाया। बाल लीला, गोकुल और वृंदावन में अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने कई चमत्कार किए। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, माखन चोरी की और गोपियों के साथ रासलीला रचाई। कालिया नाग का वध, यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को परास्त कर श्री कृष्ण ने उसे वृंदावन से दूर भेज दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र के क्रोध से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को उसकी छाया में सुरक्षित किया। मथुरा वापसी और कंस वध, बड़े होने पर श्री कृष्ण मथुरा वापस लौटे और कंस का वध किया, जिससे अपने माता पिता और मथुरा वासियों को मुक्त किया। द्वारका का निर्माण, मथुरा पर लगातार हमलों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण किया और अपने परिवार और यदुवंशियों को वहां बसाया। महाभारत युद्ध, श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। जीवन का अंतिम चरण, अपने जीवन के अंतिम चरण में श्री कृष्ण द्वारका लौटे। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष और अंत में एक शिकारी के तीर से उनका देहांत हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म संसार से अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इसके अलावा उनका अवतार दुष्ट राजाओं और राक्षसों का संहार करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से भी हुआ था। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, जिससे साधुओं की रक्षा हो सके, दुष्टों का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। कंस का अत्याचार, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को कारागार में डालकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया था। वह अत्याचारी और दुष्ट था और उसके राज्य में प्रजा अत्यंत दुखी थी। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को मारने का निश्चय किया। वासुदेव और देवकी की स्थिति, जब देवकी का
8वां पुत्र जन्म लेने वाला था। तब भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट होकर कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का अंत करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वासुदेव जन्म के बाद बच्चे को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाएं और वहां उसे छुपाएं। कृष्ण का जन्म और स्थानांतरण भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय कारागार में जन्म लिया। जन्म के समय कारागार के पहरेदार गहरी नींद में थे और सभी द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुंचाया। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया और उनके नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। कंस का भ्रम। जब कंस को यह सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप लेकर कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है और सही समय पर उसका नाश करेगा। गोकुल और वृंदावन की लीला। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल का अधिकांश समय गोकुल और वृंदावन में बिताया। उन्होंने वहां कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे पूतना राक्षसी का वध, कालिय नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाना और माखन चोरी। ये सभी लीलाएं यह दर्शाती हैं कि वे एक दिव्य बालक हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मथुरा लौटना और कंस वध। युवावस्था में कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाया गया, जहां उन्होंने कंस का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। कंस के वध के बाद कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और यदुवंश को संगठित किया। महाभारत और भगवद गीता। कृष्ण महाभारत के प्रमुख नायक हैं। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग समझाया और धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया। धर्म की स्थापना। कृष्ण का जीवन और उनके कार्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के उद्देश्य से था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न लीलाओं और कार्यों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण का जन्म। कंस, जो मथुरा का क्रूर राजा था, ने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य हस्तक्षेप से वसुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचाया। बचपन की शरारतें। गोकुल में अपने बचपन के दौरान कृष्ण ने अनेक चमत्कार दिखाए। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने बालकृष्ण को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने कालिया नाग को पराजित किया, जो यमुना नदी में विष फैला रहा था। माखन चोरी। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी माखन चोरी की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं और उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा करके उनको दंडित करने की कोशिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी को वर्षा से बचाया। यह घटना गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। कृष्ण और राधा। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और शाश्वत है। उनकी प्रेम कहानियां आज भी भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। कंस वध। अपने मामा कंस को मारने के लिए कृष्ण मथुरा वापस लौटे। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। धर्म और अधर्म। श्री कृष्ण का जीवन धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। महाभारत में गीता के उपदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि सही और गलत के बीच के संघर्ष में निष्काम कर्म और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है।
निस्वार्थ सेवा। कृष्ण की लीलाओं में निस्वार्थ सेवा का संदेश भी निहित है। वे हमेशा अपने भक्तों और प्रियजनों की रक्षा और भलाई के लिए तत्पर रहते थे। प्रेम और भक्ति। राधा कृष्ण का प्रेम शुद्ध और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह भक्ति का सबसे उच्चतम रूप दर्शाता है, जहां प्रेमी और भगवान एक हो जाते हैं। समर्पण और भक्ति। कृष्ण की बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेलना, भक्तों को भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का महत्व समझाती हैं। साहस और नेतृत्व। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना साहस, नेतृत्व और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और समाज के कल्याण का संदेश दिया। सदाचार और नैतिकता। गीता का उपदेश और कृष्ण का जीवन नैतिकता, सदाचार और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। सत्य और न्याय का पालन। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन भी है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी यही सिखाया कि धर्म का पालन करना अत्यावश्यक है, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्यों का पालन। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, जिसे स्वधर्म कहा जाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने पेशे के प्रति हो, धर्म की रक्षा की जाती है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कई बार अधर्म के प्रतीकों जैसे कंस, कालिया और शिशुपाल का सामना किया और उनका नाश किया। मानवता और करुणा। धर्म की रक्षा में मानवता और करुणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरों की सहायता करना, दया दिखाना और मानवता के प्रति समर्पण धर्म के पालन में शामिल हैं। आत्म साक्षात्कार। धर्म की रक्षा का एक पहलू आत्म साक्षात्कार और आत्मा की शुद्धि भी है। योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति करना धर्म की रक्षा का ही एक रूप है। समाज में नैतिकता का प्रचार। धर्म की रक्षा का अर्थ समाज में नैतिकता और सदाचार का प्रचार भी है। यह सुनिश्चित करना कि समाज में नैतिक मूल्यों का पालन हो और अनुशासन बना रहे, धर्म की रक्षा में सहायक होता है। सर्वधर्म समभाव। विभिन्न धर्मों का सम्मान करना और उनके प्रति सहिष्णुता रखना भी धर्म की रक्षा का एक रूप है। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मानवता का कल्याण और सत्य की स्थापना। स्वयं का विकास। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना आवश्यक है। एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति ही धर्म का सही रूप से पालन और रक्षा कर सकता है। रास लीला सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लीला है। यह लीला वृंदावन के निकुंज वनों में होती है, जहां पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। रास लीला में कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया, जिससे हर गोपी को यह आभास हुआ कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। रास लीला दिव्य प्रेम और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। माखन चोरी लीला। कृष्ण का बाल रूप बहुत ही चंचल और नटखट था। वे अक्सर गोपियों के घर जाकर माखन चुराते थे। इस लीला में राधा और उनकी सखियां कई बार कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कृष्ण अपनी चतुराई से हर बार बच निकलते हैं। माखन चोरी की यह लीला प्रेम, हास्य और कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मिश्रण है। गोवर्धन लीला। इंद्र के क्रोध से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। इस दौरान राधा और अन्य गोपियां कृष्ण की महिमा का गुणगान करती हैं। यह लीला यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुंज गमन लीला। कुंज गमन लीला में कृष्ण और राधा विभिन्न वनों और कुंजों में एक दूसरे से मिलते हैं। यह लीला प्रेम और रोमांस की भावनाओं को दर्शाती है।
वृंदावन के सुंदर वनों में राधा और कृष्ण की मिलन की यह लीला प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यमुना स्नान लीला। राधा और उनकी सखियां यमुना नदी में स्नान करने जाती हैं। कृष्ण वहां आते हैं और गोपियों के कपड़े छिपा देते हैं। इस लीला में कृष्ण गोपियों से मस्ती करते हैं और उन्हें सीख देते हैं कि अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में आना चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन। राधा और कृष्ण का प्रेमपूर्ण मिलन उनकी लीलाओं का सार है। उनके मिलन की कहानियां प्रेम और भक्ति के अद्वितीय उदाहरण हैं। राधा और कृष्ण के बीच की बातचीत, उनके बीच की गहरी भावनाएं और दिव्यता इस लीला का मुख्य आकर्षण है। गोपी वत्स लीला। इस लीला में कृष्ण ने गोपियों के बच्चों और बछड़ों को चुराया और ब्रह्मा के भ्रम को दूर करने के लिए स्वयं उन बच्चों और बछड़ों का रूप धारण किया। एक वर्ष बाद ब्रह्मा ने देखा कि हर जगह कृष्ण ही कृष्ण हैं, जिससे उन्हें अपने भ्रम का एहसास हुआ और वे कृष्ण की महिमा को समझ सके। वंशी चोर लीला। कृष्ण अपनी वंशी बांसुरी से गोपियों को आकर्षित करते थे। एक बार राधा और उनकी सखियों ने कृष्ण की वंशी चुराने की योजना बनाई। इस लीला में गोपियों की शरारत और कृष्ण की चतुराई का सुंदर मिश्रण है। होली लीला। वृंदावन में होली का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण और राधा इस पर्व पर रंगों की मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। होली की यह लीला प्रेम, खुशी और उत्सव का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के बीच रंगों की यह छेड़खानी और उनके साथ गोपियों की मस्ती एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। राधा का श्याम साक्षात्कार। इस लीला में राधा को कृष्ण के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में राधा को दर्शन दिए और उन्हें यह एहसास कराया कि वे केवल एक साधारण गोपी नहीं हैं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। इस लीला में राधा और कृष्ण का अद्वितीय प्रेम और भक्ति का चरम दर्शाया गया है। कृष्ण का व्रज से मथुरा गमन। कृष्ण का व्रज से मथुरा जाने का प्रसंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा और गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं। इस लीला में विरह का दर्द और कृष्ण के प्रति गोपियों की अद्भुत भक्ति का वर्णन है। राधा का विरह और कृष्ण की याद में उनका ध्यान भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। राधा की महिमा। राधा की महिमा का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में किया गया है। राधा को प्रेम की देवी माना जाता है और उनकी महिमा का बखान कई भक्त कवियों ने अपने रचनाओं में किया है। राधा का प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति अद्वितीय है और वह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक मानी जाती हैं। बरसाना और नंदगांव की लीलाएं। बरसाना राधा का जन्म स्थान और नंदगांव कृष्ण का बाल्यकाल स्थान, दोनों स्थानों पर कई लीलाएं घटित हुई हैं। यहाँ के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में राधा कृष्ण की लीलाओं का जीवंत चित्रण मिलता है। हर वर्ष यहाँ भव्य मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है, जहाँ भक्तजन राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। राधा रानी का अभिषेक। यह लीला उस समय की है जब राधा को वृंदावन की रानी के रूप में अभिषिक्त किया गया। कृष्ण स्वयं राधा के अभिषेक के समय उपस्थित थे और उन्होंने राधा को उच्च स्थान प्रदान किया। इस लीला में राधा की महिमा और उनका दिव्य स्वरूप उजागर होता है। राधा कृष्ण की गीत गोविंद लीला। जयदेव की रचना गीत गोविंद में राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह काव्य प्रेम और भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम, उनके मिलन और विरह की गाथा को गीतों और काव्य की भाषा में प्रस्तुत किया गया है। राधा कृष्ण की विविध लीलाएं। कृष्ण और राधा की लीलाओं में विभिन्न छोटे छोटे प्रसंग भी शामिल हैं, जैसे जल क्रीड़ा, वन विहार, फूलों की होली और झूलन लीला। इन लीलाओं में राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति के विविध रंग देखने को मिलते हैं। इन लीलाओं के माध्यम से राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम और भक्ति का संदेश मिलता है।
इन कहानियों में निहित आध्यात्मिक संदेश और प्रेम की गहराई अनंत हैं, जो भक्तों के हृदय में कृष्ण और राधा के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम का संचार करती हैं।